26 जुलाई 1953 को क्यूबा के शहर सेंटियागो में फिडेल कास्त्रो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर देता है। ये हमला उस वक्त के करप्ट डिक्टेटर बटिस्टा की हुकूमत को गिराने के लिए किया गया। बटिस्टा को अमेरिका की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी। फिडेल कास्त्रो को इस हमले के नताइज बहुत बुरे भुगतने पड़े, क्योंकि इस हमले से उसके अक्सर साथी मारे गए और खुद फिडेल कास्त्रो और उसके भाई राहुल कास्त्रो को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2 साल बाद पॉलिटिकल प्रेशर और लोगों के एहतजाज के बाद 1955 में उनको रिहाई मिल जाती है। जेल से निकलने के बाद फिडेल खामोश नहीं बैठा, बल्कि अपने भाई के साथ क्यूबा से मेक्सिको की तरफ गया, ताकि मेक्सिको जाकर वहां और लोगों को इकट्ठा करके दोबारा बटिस्टा की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, अब यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है चे गुवेरा की, क्योंकि उन दिनों वो मेक्सिको में बतौर डॉक्टर काम कर रहे थे, जहाँ उसकी दोस्ती राहुल कास्त्रो से हुई, जिसने चे गुवेरा को 1955 में अपने भाई फिडेल कास्त्रो से मिलाया, जो बाद में फिडेल कास्त्रो का एक करीबी दोस्त भी बन जाता है। फिडेल कास्त्रो मेक्सिको में दोबारा ग्रुप बनाने के बाद चे गुवेरा और दूसरे इनकलाबियों के साथ 26 नवंबर 1956 को एक छोटी सी कश्ती जिसका नाम ग्रेन माता के जरिए मेक्सिको से क्यूबा की तरफ रवाना हुए। इन कॉमरेड्स की तादाद 82 थी, जिसमें कुछ औरतें भी शामिल थी, और इनका मिशन वही था, यानी क्यूबा जाकर बटिस्टा की डिक्टेटरशिप को खत्म करना। कैरेबियन सी से होते हुए वो क्यूबा के मौजूदा सूबे ग्रेना में उतरे। जो ही वो कश्ती से उतरे तो बटिस्टा की आर्मी ने उन पर अटैक किया, जिसमें 62 कॉमरेड्स उसी वक्त मारे गए और सिर्फ 20 लोग ही अपनी जान बचाकर करीबी पहाड़ी सिलसिला सियारा माइस्ट्रा में रिग्रुप हुए, जिसमें चे गुवेरा, फिडेल कास्त्रो और उसका भाई राहुल कास्त्रो इस हमले में बच गए थे। गोरिल्लाज ने इन पहाड़ों को अगले 3 सालों तक यानी 1956 से 1959 तक हुकूमत के खिलाफ मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया। इन 3 सालों में उन्होंने एंटी बटिस्टा ग्रुप और वहां के लोगों की हिमायत हासिल की, और आखिरकार इन 3 सालों में उनकी मुज़ाहमत इतनी बढ़ गई कि 1 जनवरी 1959 को बटिस्टा क्यूबा छोड़कर भाग गया, और यूं क्यूबा से डिक्टेटरशिप का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो गया। क्यूबा में रेवोल्यूशन आने के बाद चे गुवेरा को हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदे मिले, लेकिन चे गुवेरा की ख्वाहिश थी कि क्यूबा के बाहर भी रेवोल्यूशन लाकर पूरी दुनिया से डिक्टेटरशिप और कैपिटलिज्म का खात्मा किया जाए। लिहाजा उसने क्यूबा के बाहर भी अपने मूवमेंट्स चलाने का फैसला किया। इसके लिए उसने कांगो और साउथ अमेरिका को चूज किया। सबसे पहले वो 1966 को क्यूबा से कांगो गया, क्योंकि कांगो एक ऐसे मुल्कों के करीब था जो कम्युनिज्म के हामी थे। इन ममालिक में यूएसएसआर, चाइना, यूएआर, अल्जीरिया और दूसरी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से दूरी थी। कांगो में कंगोलियस फाइटर कांगो के डिक्टेटर जोसेफ केस के खिलाफ पहले से लड़ रहे थे, लेकिन 6 महीने कांगो में रहने के बाद चे गुवेरा ने वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके मुताबिक वहां के लोगों में लड़ने का जज्बा और लीडर्स में ईमानदारी नहीं थी। कांगो में नाकामी के बाद चे गुवेरा ने अपनी दूसरी मंजिल लैटिन अमेरिका का रुख किया। चे गुवेरा लैटिन अमेरिका में अपनी तहरीक का आगाज अर्जेंटीना से करना चाहते थे, लेकिन वहां के हालात बेहतर ना होने की वजह से उसने बोलीविया को चूज किया। बोलीविया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी वो खुश्की से गिरा हुआ मुल्क होने के साथ साथ वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और दूसरी बड़ी वजह वहाँ कुछ माइनर्स थे जो उस वक्त के डिक्टेटर बारिंटो के सख्त खिलाफ थे। चे गुवेरा के बोलीविया जाने से पहले उसका एक साथी कॉमरेड रिकार्डो बोलीविया गया, जहाँ पर उसने हालात का जायजा लेते हुए एक घर को किराए पर लिया, एक जीप खरीदी और एक फार्म भी खरीदी, ताकि गोरिल्लास के आने से पहले उनके तमाम इंतजामात पूरे हों। इसके बाद चे गुवेरा कांगो से पेरू और फिर पेरू से क्यूबा अपने दोस्त फिडेल कास्त्रो से मिला, जहां से वो एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए ब्राजील गया और फिर वहां से लेपाज यानी बोलीविया पहुंचा। चे गुवेरा ने यहाँ से एक छोटे से ग्रुप से कैंपेन की शुरुआत की। इन कॉमरेड्स की तादाद 60 थी। इनमें कुछ बोलीवियन थे और कुछ कांगो और क्यूबा से आए हुए कॉमरेड्स थे। यहाँ पर चे गुवेरा ने उनको बंदूक चलाना और किताबें पढ़ना सिखाया। चे गुवेरा बोलीविया में रेवोल्यूशन लाकर इसे पूरे लैटिन अमेरिका में फैलाना चाहता था, लेकिन इस कहानी की दूसरी तरफ चे गुवेरा की इस कैंपेन से अमेरिका पूरी तरह से बेखबर थी। वो ये समझते थे कि चे गुवेरा कांगो में जंग के दौरान मर चुका है। CIA के एक अफसर लेवरेंस डेवन ने कहा कि चे गुवेरा कांगो में मौजूद था, लेकिन CIA को इस पर यकीन नहीं आया, क्योंकि उसी वक्त
चे गुवेरा की मौजूदगी की खबर पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्राजील और वियतनाम से भी हुई। 31 अगस्त 1966 को कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मरियो ची से मिलने उसके कैंप आया। मरियो ने ची की मदद करने का इस शर्त पर वादा किया कि कैंपेन की सारी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में होगी, जिस पर चे गुवेरा ने साफ इनकार कर दिया और यूं कम्युनिस्ट पार्टी और गोरिल्लास के दरमियान कांटेक्ट खत्म हो गया। इसके साथ ही चे गुवेरा की मौजूदगी का पता पुलिस को चला और उन्होंने 23 मार्च 1967 को चे गुवेरा के कैंप पर हमला किया। लेकिन इस हमले से पुलिस वालों को ही नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस हमले से 7 पुलिस वाले मारे गए जबकि 20 को जिंदा पकड़ा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद इन सारों को रिहा कर दिया गया। इन पुलिस वालों ने रिहाई मिलने के बाद बोलिवियन गवर्नमेंट को बताया कि बागियों का लीडर चे गुवेरा है। इस हमले के बाद चे गुवेरा ने अपने ठिकाने को तब्दील कर दिया। बाद में जब इस इलाके की सर्च की गई तो पुलिस को कुछ सामान मिला, जिसमें 4 किताबें, कुछ कांटेक्ट नंबर, कुछ बैंक की डिटेल और एक लड़की की तस्वीर जिसका नाम तानिया था। तानिया के बारे में कहा जाता था कि वो एक रशियन जासूस थी जिसको ची के साथ क्यूबा रेवोल्यूशन में भी देखा गया था। इसके अलावा चे गुवेरा के एक बहुत करीबी दोस्त रेगस डिब्री के बारे में भी पुलिस को बहुत इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद डिब्री को फरार होने से पहले लेपाज में 20 अप्रैल को पकड़ लिया जाता है, जिसने पुलिस को इंटरोगेशन में बताया कि बागियों का लीडर चे गुवेरा है और वो कांगो से बोलिविया आया हुआ है। इसके बाद जनरल बरिंटो ने यूएस एम्बेसडर डोगल हैंडरसन और कुछ और लोगों को एक मीटिंग में बुलाया और उन्हें 23 मार्च के वाकये के बारे में बताया और साथ ही डिब्री के बयान को भी उनके सामने पेश किया और ये भी बताया कि चे गुवेरा बोलिविया में आया हुआ है। यूएस एम्बेसडर ने ये सारी रिपोर्ट सीआईए और प्रेसिडेंट को दी और साथ ये भी कहा कि वो जिस चे गुवेरा की बात कर रहे हैं वो असल चे गुवेरा है या बोलिविया में मौजूद मोसेस गुवेरा है, जो कि लेबर माइनर की लीडर है जिसका नाम चे गुवेरा से मिलता है। लिहाजा हमें मजीद रिसर्च करनी होगी। जनरल बरिंटो ने बागियों के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका से ऑटोमेटिक वेपन मांगे, लेकिन रुस्तो और बाउलर जो कि यूएस प्रेसिडेंट के लिए काम करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि बोलिविया की आर्मी लड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने इस रिपोर्ट को नाम दिया द रिबल प्रॉब्लम इन लैटिन अमेरिका। अमेरिका ने मेजर राल्फ शेल्टन की लीड में बोलिविया की 2nd रेंजर बटालियन को ट्रेन करने के लिए एक टीम भेजी, जिसे मोबाइल ट्रेनिंग टीम का नाम दिया गया। इसी के साथ सीआईए एजेंट डेरी स्टीफर्ड ने 2 एजेंट वोलिडो गुस्तावो और फेलिक्स रोड्रिगस को एक खुफिया मिशन के लिए काम पर लगाया, लेकिन ये दोनों अनऑफिशियली काम करते थे। ये 2 एजेंट 30 जुलाई को न्यूयॉर्क से बर्नेफ एयरलाइन के प्लेन से बोलिविया गए। इसके बाद इन दोनों को बोलिविया आर्मी में कैप्टन का फर्जी दर्जा दिया गया। इसके दूसरी तरफ चे गुवेरा ने 7 जुलाई को एक गांव के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसका मकसद लेपाज में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी से मदद मांगनी थी, लेकिन ची की यह कोशिश नाकाम रही। इसके साथ ही बोलिविया आर्मी ने चे गुवेरा के खुफिया ठिकाने को ढूंढ निकाला था, जिसमें चे गुवेरा के कुछ पेपर पड़े हुए थे। उन्होंने इन पेपर को सीआईए के हवाले किया। इन पेपर में तकरीबन 21 पासपोर्ट थे, कुछ कार्ड्स, ची की डायरी और साथ ही क्यूबा में मौजूद ची के दोस्तों के मैसेजेस भी शामिल थे। 31 अगस्त 1967 को चे गुवेरा के एक छोटे से ग्रुप पर हमला हुआ, जिसमें 9 कॉमरेड मारे गए, जिसमें तानिया और ची का एक करीबी साथी भी था और एक को सीआईए अपने साथ जिंदा पकड़ के ले गई। रोड्रिगेज ने पकड़े हुए कॉमरेड्स की इंटरोगेशन शुरू कर दी थी ताकि वो इससे ये मालूम करवा सके कि असल में चे गुवेरा काम कैसे करता है, ताकि उसको आसानी से पकड़ा जा सके। चे गुवेरा को अब ये पता चल गया था कि बोलिवियन आर्मी के साथ अब सीआईए के 2 ऑफिसर काम कर रहे हैं। इन सब हालात को देखते हुए चे गुवेरा 1 अक्टूबर 1967 को एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चे गुवेरा के ग्रुप का एक मसला ये भी था कि उन्हें रास्तों का पता नहीं था। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक लड़की से 3 गाँवों का पूछा, जिसमें लेहोगेरा गाँव भी शामिल था। अगले दिन लेहोगेरा गाँव की तरफ जाते हुए उनका सामना कैप्टन सलमोन सल्यूट पेरोडो से हुआ। इस वक्त गोरिल्लास की तादाद 17 थी। कैप्टन सलमोन ने हमला करने से पहले पीछे से बैकअप में और फौज भी मंगवा ली थी। 8 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से ये जंग शुरू हुई और ये अगले 4 घंटों तक मुसलसल चलती रही। जब जंग के दौरान चे गुवेरा की बंदूक ने काम करना छोड़ दिया तो उसके एक साथी ने उसको एक पहाड़ पर चढ़ने की मदद की, लेकिन एक गोली उनके टांग पर लगी, जिससे वो नीचे गिर पड़े और इस जख्मी हालत में उसको पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसको इंटरोगेशन के लिए दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। वहां पर उसको कुछ घंटे रखने के बाद उसका उधर ही एनकाउंटर कर दिया जाता है।